नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube पॉडकास्ट चैनल एकोज फ्रॉम द डार्क में। आज की कहानी हमें लिखी है मनीष जी ने दिल्ली से। कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अगर ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने में आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक ऐसे अनुभव पर बात करने जा रहे हैं जो दिल्ली के मनीष ने हमारे साथ साझा किया है। और ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, बल्कि उनके और उनकी पत्नी के साथ घटी एक सच्ची घटना है। हाँ, मनीष और उनकी पत्नी को हिमाचल से एक खास लगाव है, खासकर उन पुराने होटलों से जो अंग्रेजों के जमाने की इमारतें हैं। जिनका अपना एक अलग ही माहौल होता है। बिल्कुल। तो उनकी यात्रा मनाली, धर्मशाला, बीर बिलिंग में तो बहुत अच्छी रही, लेकिन पालमपुर में एक रात का अनुभव कुछ ऐसा था जो उनकी यादों में हमेशा के लिए बस गया। और यही बात इस कहानी को दिलचस्प बनाती है। एक ही जगह के दो बिल्कुल अलग रूप, दिन में खूबसूरत और रात में कुछ और। तो आज का हमारा सवाल यही है, क्या होता है जब चाय के बागानों के बीच बसी एक शांत जगह रात के अंधेरे में एक अनसुलझी पहेली बन जाती है। चलिए इस अनुभव के हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं, जो हुआ, जैसा बताया गया और उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है पालमपुर के होटल टी स्पिरिट से। बदला हुआ नाम है ये। हाँ, ठीक है। दिन के उजाले में ये जगह किसी भी शांत छुट्टी के ठिकाने जैसी ही थी। मनीष और उनकी पत्नी ने दोपहर में चेक इन किया। उन्हें दूसरी मंजिल पर कमरा नंबर 201 मिला। एक कोने का कमरा। हाँ, ये बात अहम है। हाँ, एक कोने का कमरा। दिन बिल्कुल शांति से गुजरा, लेकिन असली कहानी शुरू हुई रात में। जैसे ही रात हुई, उन्हें बगल के कमरे से और कॉरिडोर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग मिलकर भारी फर्नीचर को इधर उधर खिसका रहे हैं। सिर्फ फर्नीचर या बातें भी? और साथ में लगातार बातें भी कर रहे हैं, बहुत ऊंची आवाज में। तो मनीष ने सोचा कि शायद कोई बड़ी फैमिली होगी। उन्होंने दरवाजा खोला ताकि उन लोगों से धीरे बात करने को कह सकें, लेकिन दरवाजा खोलते ही सब शांत। बिल्कुल। बाहर पूरी तरह सन्नाटा था। कॉरिडोर में दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। उन्होंने सोचा, चलो कोई बात नहीं, शायद वो लोग अंदर चले गए होंगे। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि हमारा दिमाग अक्सर ऐसी घटनाओं को तुरंत तर्कसंगत बनाने की कोशिश करता है। हाँ, एक आसान सा जवाब ढूंढ लेता है। शायद कोई और मेहमान होगा, शायद आवाज कहीं और से आ रही होगी। ये घटना का पहला चरण है, जहाँ एक अजीब अनुभव होता है पर उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसके बाद वो दोनों रात के खाने के बाद होटल के बगीचे में टहलने निकले। अच्छा। वहाँ उन्होंने देखा कि सफेद रंग की धातु की मेजें और कुर्सियां एक लंबी कतार में लगी हुई थी। अच्छा। जैसे किसी कॉन्फ्रेंस या दावत की तैयारी हो। ठीक है। और यहीं से मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। जैसे ही वे उन खाली मेजों और कुर्सियों के पास से गुजरे, उन्हें ऐसी आवाजें सुनाई दी जैसे बहुत सारे लोग उन कुर्सियों पे बैठ के बातें कर रहे हों। एक मिनट, आवाजें फुसफुसाहट जैसी? फुसफुसाहट भी और बर्तनों की हल्की खनक भी। अच्छा। जैसे लोग खाना खा रहे हो, जबकि वहाँ कोई नहीं था। और ये अनुभव सिर्फ मनीष को हुआ या? नहीं, दोनों को, उनकी पत्नी को भी। और तभी होटल का एक कर्मचारी उनके पास आया। अच्छा, उसने क्या कहा? उसने बस इतना कहा कि सुरक्षा कारणों से इस वक्त बगीचे में ज्यादा दूर ना जाएं। सुरक्षा कारणों से? ये अपने आप में एक बहुत अजीब चेतावनी है ना? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये अनुभव अब सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं था, बल्कि दोनों का था। इसे ऑडियो पैराडोलिया कहा जा सकता है, जहां दिमाग बेतरतीब आवाजों में जाने पहचाने पैटर्न ढूंढ लेता है। जैसे हवा की सरसराहट में किसी की फुसफुसाहट सुनना। बिल्कुल। लेकिन यहाँ दोनों लोग एक ही तरह का पैटर्न सुन रहे थे, और उस पर कर्मचारी की चेतावनी, वो इस घटना को एक नया मोड़ देती है। क्या वो जानता था कि वहाँ कुछ अजीब होता है, या वो बस सामान्य सुरक्षा की बात कर रहा था? यही तो सवाल है। उसका सुरक्षा कारणों से कहना ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। खैर, वो दोनों वापस अपने कमरे में गए, और अब बगल के कमरे से आने वाली आवाजें और तेज हो चुकी थीं। और तेज? हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे कोई लगातार सिर्फ एक बिस्तर को कमरे में चारों तरफ घसीट रहा हो, बार बार। और दीवारों पर लगातार कोई दस्तक दे रहा था, और कंपन इतना तेज था कि उनके कमरे का जो झूमर था वो भी हिल रहा था। अच्छा, तो अब ये सिर्फ एक सुनने वाला अनुभव नहीं रहा, झूमर का हिलना इसे एक भौतिक फिजिकल अनुभव बना देता है। बिल्कुल। और सिर्फ ये नहीं, उनके अपने कमरे का दरवाजा भी कई बार खटखटाया गया। खटखटाया गया? हाँ, वो पूछते कौन है, तो कोई जवाब नहीं।
मनीष ने पानी मंगवाने के लिए फोन किया। फोन रखने और कर्मचारी के आने के बीच दरवाजे पर कम से कम 5 बार दस्तक हुई। हर बार दरवाजा खोलने पर कोई नहीं था। 5 बार? ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। पुरानी बिल्डिंग की पाइपलाइन या हवा के दबाव से ऐसी आवाजें आ सकती हैं, लेकिन एक पैटर्न में 5 बार, ये अजीब है। और जब पानी लाने वाला लड़का आया तो मनीष ने उससे इन आवाजों के बारे में पूछा। और उसका क्या रिएक्शन था? उस लड़के ने बस इतना कहा कि वो चेक करवाएगा और जल्दी से वहाँ से चला गया, जैसे वो इस सवाल से बचना चाहता हो। ये भी ध्यान देने लायक है, उसका सवाल को टाल देना और जल्दी से निकल जाना। ये इशारा करता है कि शायद होटल का स्टाफ इन घटनाओं से वाकिफ है और शायद उन्हें इस बारे में बात न करने की हिदायत दी गई हो सकता है। इस पूरी घटना के दौरान मनीष ने हिम्मत बनाए रखी ताकि उनकी पत्नी घबरा ना जाए, पर पूरी रात वो सो नहीं पाए। जाहिर सी बात है। अगली सुबह भी कॉरिडोर में वैसी ही तेज आवाजें थीं। दरवाजा खोलने पर फिर कोई नहीं मिला। सुबह भी? हाँ, तो चेकआउट करते समय उनकी पत्नी ने जोर दिया कि मैनेजर से शिकायत करनी चाहिए। मनीष ने मैनेजर से रात भर के शोर के बारे में बताया। मैनेजर ने पहले तो कहा, आप एक कपल हैं, इसलिए हमने सोचा कि आपको सबसे ऊपरी मंजिल पर कोने का कमरा दे ताकि आपकी प्राइवेसी बनी रहे। मतलब उसने बड़ी चालाकी से उस लोकेशन को एक प्लस पॉइंट की तरह दिखाया। बिल्कुल। लेकिन जब मनीष ने बताया कि वे बगल के कमरे से आ रही लोगों की बातों और फर्नीचर खिसकने की आवाजों की वजह से सो नहीं पाए, तो क्या हुआ? तो मैनेजर और वहाँ मौजूद सभी कर्मचारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, एक खामोश नजर। हाँ, और फिर मैनेजर ने जो कहा उसने उनके होश उड़ा दिए। क्या कहा उसने? उन्होंने कहा, आपके बगल का कमरा खाली है और असल में उस पूरी मंजिल पर आपके अलावा कोई और मेहमान था ही नहीं। क्या? हाँ। मतलब उस पूरी मंजिल पर वो अकेले थे? अकेले थे। ये तो चौंकाने वाला है। मैनेजर का ये एक वाक्य उन सभी तर्कों को खारिज कर देता है जो मनीष ने अपने मन में बनाए होंगे कि शायद कोई और मेहमान होगा। हाँ, और होटल स्टाफ का एक दूसरे को देखना वो एक तरह की मौन स्वीकृति है। ये बताता है कि ये शायद पहली बार नहीं है जब किसी मेहमान ने ऐसी शिकायत की है। तो ये थी पालमपुर के उस होटल की एक रात की कहानी। ऐसी रात जिसके बाद मनीष और उनकी पत्नी इतने थक गए थे कि उन्हें अपनी अगली मंजिल बीर पहुंचकर पूरा दिन सोना पड़ा। समझ सकता हूँ, ये सिर्फ शारीरिक थकान नहीं, मानसिक थकान भी होती है। ये अनुभव अब उनकी यादों का एक हिस्सा बन चुका है। खाली कमरों से आती आवाजें, हिलता हुआ झूमर और आखिर में ये सच कि वे उस पूरी मंजिल पर अकेले थे। मनीष ने अपने अनुभव को साझा करते हुए पूछा था कि उस रात उनके साथ असल में क्या हुआ था। इसका कोई एक सीधा जवाब देना तो मुश्किल है। विज्ञान हमें वजहें दे सकता है, इंफ्रासाउंड, थर्मल एक्सपेंशन, लेकिन कोई भी अकेली थ्योरी पूरी तस्वीर को साफ नहीं कर पाती। और ये हमें उन जगहों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जिनका एक लंबा इतिहास होता है। क्या ऐसे जगहें अपने अंदर गुजरे हुए वक्त की ऊर्जा या यादों को समेटे रखती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो विज्ञान की हदों से परे चला जाता है। और हम आज की इस चर्चा को एक सवाल के साथ समाप्त करना चाहेंगे। बगीचे में होटल के कर्मचारी ने उन्हें सुरक्षा कारणों से ज्यादा दूर जाने से मना किया था। हाँ। उस रात जो कुछ भी हुआ उसे ध्यान में रखते हुए ये सोचना लाजमी है कि वो किस चीज से सुरक्षा की बात कर रहा था, अंधेरे से या उन खाली मेजों पर बैठे लोगों से। ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी अपना अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें ईमेल लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है echoesfromthedark.official@gmail.com।